हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, आपको याद रहे कि हम आपके सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। उससे पहले मैं लेक्चर फ्लो बता देता हूँ। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को समझेंगे, क्लासिफिकेशन एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को समझेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर रहेगा। इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। देखिए, खाली इकोनॉमी मेंशन नहीं किया गया है, इंडियन इकोनॉमी को मेंशन किया गया है। एक खास वजह है इसकी, क्यों इसको इंडियन इकोनॉमी लिखा गया है, खाली इकोनॉमिक्स नहीं लिखा गया है। तो हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करना है और वैसा ही किया जाएगा। पहले आप इकोनॉमिक्स को समझिए। आपने अपनी 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिसका मेन मकसद ये होता है कि कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे नीड्स एंड वांट ऑफ ए इंडिविजुअल। तो इकोनॉमिक्स क्या है? हम जानते हैं हमारे पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स की, किसी भी एंटिटीज़ की, और हम डेवलप करते हैं एक पॉसिबल मॉडल उनकी फंक्शनिंग के लिए। आप सभी जानते हैं जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्केयर है। स्केयर मतलब जो है वो कम है, लिमिटेड है रिसोर्सेज, और हम चाहते हैं उनका बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। तो कैसे किया जाएगा ये उनका बेस्ट से बेस्ट यूज़? तो यहाँ पर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक इंडिविजुअल है, आप अपने को समझिए, आप एक इंडिविजुअल है और आप इंडिविजुअलों की क्या है, कुछ रिसोर्सेज है। आपकी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो आपका टाइम आपकी रिसोर्स है, आपका मनी जो है वो आपके पास रिसोर्स है। आप देखिए, आपका टाइम जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है। और आप जो अपना टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं कि आप इस टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाए। जो लिमिटेड टाइम है, एक दिन में आपके पास 24 आवर्स है और आप चाहते हैं कि इन 24 आवर्स को जो है मैं प्रोडक्टिव बनाऊं, मैं इनका बेस्ट यूज कर पाऊं। इसी तरीके से मनी है, आपके पास लिमिटेड है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, बट है कितना, लिमिटेड है। और आप चाहेंगे अपनी जो भी फुलफिल है आपकी नीड्स, इसको करना चाहेंगे। बट अगर हम एक कंट्री की बात करेंगे, एक कंट्री के जो है ये रिसोर्सेज नहीं है, टाइम और मनी। उनकी लैंड जो है वो उनका रिसोर्स है, उनकी कैपिटल, उनकी लेबर वो उनका रिसोर्स है। तो आपने समझना है, अब एक कंट्री है, उसके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, उसका एक स्पेसिफिक बॉर्डर है, ये उसका बॉर्डर है, और यही लैंड जो है उसके हिस्से में है। तो वो कंट्री क्या करेगी, इस लैंड में जो काफ़ी इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल रह रहे हैं, बहुत से इंडिविजुअल रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ बनी है, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस बने हैं इस बाउंड्री में। तो वो कंट्री क्या चाहेगी, वो कंट्री चाहेगी इस लैंड का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना, ताकि जो भी इस कंट्री में रह रहे लोग उनको उसका फ़ायदा पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। उसी स्टडी को हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी कहते हैं, और उसी को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब लैंड है, इस लैंड पे कल को हम जो है वो राइस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइस लगाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, ये राइस जो है क्या सिर्फ कुछ लोगों को मिले, या जो है पूरी जो है पॉपुलेशन जो है वो उन तक जो है ये क्रॉप पहुँचे। तो यही चाहेगी कि पूरी इंडिविजुअल को, हर किसी को जो है ये क्रॉप पहुँचे। अब ये फार्म से जो है, जो आपका खेत है, इस खेत से जो है उस गवर्नमेंट को हर किसी सिटी तक जो है, हर किसी विलेज तक जो है ये रिसोर्स को पहुंचाना होगा। उसके लिए जो है वो एक मॉडल तैयार करेगी, किस तरीके से उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस कीमत पे बेचना है, ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कितने पैरामीटर्स है जिसको देखा जाता है, और इन सारों को जो स्टडी किया जाता है वो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। और जानते हैं आप, हमारी कंट्री में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? वो एक मॉडल तैयार किया गया है जो कि हमारे इकोनॉमिक्स ने जो है वो तैयार किया है, ताकि हम जो है फूड अपने कंट्री के कोने कोने तक, अपने गांव तक जो है, हर किसी इंसान तक जो है वो पहुंचा पाए। तो इसी पे जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं इस सारी चीज़ों को पहले मिटा देता हूं ताकि हम आगे चले। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है। आप जो है वो नोट करेंगे, और जो है नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे आएंगे, होम एकेडमी, www.homeacademy.in पे आपको चीज़ें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? एक टर्म रहेगी इकोनॉमिक एजेंट।
क्यों रहेगी टर्म इंपॉर्टेंट, अभी आप देखेंगे। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझने के लिए, इकोनॉमी का कंसेप्ट समझने के लिए ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इकोनॉमिक एजेंट क्या हो सकते हैं? आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, या हमारा कोई बिजनेस हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या गवर्नमेंट जो है वो भी इकोनॉमिक एजेंट हो सकती है। ये एक ऐसा एरिया होगा, इट कैन बी अ रीजन और अ कंट्री। इस एरिया में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया में बिजनेस चल रहा है किसी कंट्री का, किसी रीजन का, ये सारे इकोनॉमिक एजेंट होंगे। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एजेंट के बारे में, एजेंट के बारे में। और यहाँ पर इकोनॉमी में भी पढ़े इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन। एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम जो है क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने हर पॉपुलेशन में। हम राइस बेच के दूसरी कंट्री से ट्रेड भी करते हैं, हम उसका कंजप्शन भी करते हैं। तो यही तो होती है इकोनॉमिक। बट ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? क्या एक इंडिविजुअल करता है? नहीं, बट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट। ये हमारी कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट है, वो ये काम करते हैं। और इकोनॉमिक एजेंट कौन हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की, किसी भी कंट्री की। बट आप देखिए आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो इकोनॉमी नहीं किया गया है, वो आपके लिए इंडियन इकोनॉमी को मेंशन किया गया है। क्यों लफ्ज़ इंडिया इसके बीच में पीछे लगा? खाली इकोनॉमिक्स नहीं दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी क्यों? क्योंकि हर कंट्री की डिफरेंट नीड्स होती है, हर कंट्री की डिफरेंट वांट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम रशियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ की जो है नीड्स डिफरेंट होगी। इंडिया के लोगों की नीड्स डिफरेंट है तो इसे इंडियन इकोनॉमी कहा गया है। चाइनीज़ की डिफरेंट है तो उनका चाइनीज़ इकोनॉमी होगा। तभी तो लफ्ज़ जो है वो इंडियन इकोनॉमी यूज़ किया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी इज रेफर टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या कंजप्शन कर रहे हैं, चाहे गुड्स की बात करें चाहे सर्विसेज की बात करें, तो यही तो कहलाता है इंडियन इकोनॉमी। तो आपके सिलेबस में यही मेंशन किया गया इंडियन इकोनॉमी। कंप्लीट करेंगे हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेक्चर 1 है। वो स्टूडेंट जो हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कीजिए। अब देखिए इकोनॉमिक्स का आपको कंसेप्ट खत्म हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स कीप्स एन आई ऑन द एक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक एजेंट। तो वेरियस इकोनॉमिक एजेंट तो आप समझ गए कि कौन कौन हमारे जो है वो इकोनॉमिक एजेंट है। हमारी जो है पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हो सकती है, ये इकोनॉमिक एजेंट है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स कीप्स एन आई, ठीक है, यहाँ पर समझिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स कीप्स एन आई ऑन द एक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट। अब ये इकोनॉमिक एजेंट जो है वो क्या जो है एक्शन लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं हम किस में? इकोनॉमिक्स में। तो ये हर वक्त जो है वो नज़र रखे होते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं कि कंट्री में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इनकी एक्टिविटीज़ कैसी है। इकोनॉमिक्स जो है 2 लेवल पे तभी हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। माइक्रो मतलब प्राइस थ्योरी, मतलब ये कंसिडर जो है करती है इंडिविजुअल मार्केट से, और मैक्रो की बात करेंगे तो वो होता है इनकम थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है ओवरऑल इकोनॉमी को देखती है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम इकोनॉमी को देखेंगे। इकोनॉमी को तो आप कंसीडर अब समझ गए होंगे कि एक जो है एरिया है। क्या है? एक एरिया है। इकोनॉमी इज कंसिडर एज एन एरिया वेयर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ द गुड्स टेक प्लेस। तो इकोनॉमी जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती है, और डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अगर इंडिया के ये इकोनॉमिक एजेंट है, इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे इंडियन इकोनॉमी कहेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ की है तो कुछ और नाम होगा। तो एक बात देखिए, महात्मा गांधी एक चीज़ कह के गए थे, हमारी जो वर्ल्ड है इट हैज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड। अगर हम बात करेंगे जो हमारी दुनिया है, यहाँ पर जो है चीज़ें जो भी हमारे पास जो है, इसके पास जो भी रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज जो हर किसी इंसान की जो है ज़रूरत जो है पूरी कर सकती है।
बट यहाँ पर एक बात उन्होंने कही है, बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, लेकिन जो लालच है ये जो है पूरा नहीं कर पाती। आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, ये हर किसी का एक बॉर्डर है, ये 2-3 कंट्रीज है, यहाँ पर बॉर्डर है, इनके बीच में से रिवर अगर बह रहा है तो हर कंट्री जो इस रिवर को लेना चाहती है, हर कंट्री चाहती है कि यहाँ से फ्लो हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है वो सफिशेंट नहीं है, बट फिर भी जो है एक रेस लगी हुई है हर कंट्री पे दूसरी कंट्री का एरिया कब्जा करने के लिए, रिवर्स को जो है उन पे कब्जा करने के लिए, समुद्रों को कब्जा करने के लिए। तो गांधी जी एक बात कह के गए थे कि दुनिया के पास जो है इतना सफिशेंट है कि वो हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर पाए, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो ग्रीड हो चुकी है कि हम इस रिवर्स पे के कब्जा करें या बाकी चीज़ें इस रिसोर्सेज पे हम कब्जा करें, तो ये जो है पूरा नहीं कर पाएगी, जो लालच है ये पूरा नहीं कर पाएगी। एक और जो है कोटेशन उन्होंने कही थी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जैसे कि द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी। आज हम देखते हैं हमारी कंट्री में, ये क्यों कोटेशन है, क्योंकि आप आगे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत से ऐसे चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। गांधी जी कह के गए थे कि जो रिच है वो अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, कब तक, जब तक जो वहाँ के जो पुअर है उनका कॉपरेशन, उस सोसाइटी जो है उनको कॉपरेट नहीं करेगी। और आज हम देखते हैं कि जो रिच हैं तो एक हिस्सा उन्होंने वेल्थ का जो एक्यूमुलेट किया है, बट किस वजह से किया है, को जो पुअर जो सोसाइटी में थे उनका कॉपरेशन है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं आडम स्मिथ की। ये जो आप देख रहे हैं चेहरा, ये आडम स्मिथ है, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फाउंडर भी है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, और इन्हें जो है फादर भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स का। एडम स्मिथ जो थे स्कॉटलैंड के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे। इन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है 2 बातें याद रखेंगे, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने 2 किताबें लिखी है। क्या लिखा है? 2 किताबें लिखी है। एक तो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स था, ये किताब लिखी है। दूसरी जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब ये जो किताब है काफ़ी फेमस है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, क्योंकि हमारे पास एक बुक है जिसे आप कहते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। इसी बुक जो इतना बड़ा नाम था, इसी को हम एब्रीवेट करते हैं। ये जो है काज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, इसको हमने अब एब्रीवेट करना शुरू किया है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी इन्हीं की जो है वो लिखी गई है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर है। पहले हमने इसको on the basis of nature of job, second on the basis of working condition, third on the basis of ownership. On the basis of nature of the job, हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है और टेरिशरी सेक्टर हो सकता है। ये कैसा सेक्टर है? जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, कि लोग जो है किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, क्या वो रेड कलर जॉब कर रहे हैं, व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं, किस टाइप का जो वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है हमने इकोनॉमी को जो क्लासिफाई किया अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, तो वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर होगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, कि किस ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। और तीसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर होगा या पब्लिक सेक्टर होगा। तो प्राइमरी सेक्टर को सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं। होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। प्राइमरी सेक्टर जो है, इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर जो है किससे डील करता है? एक्सट्रैक्शन से। हम जो रॉ मटेरियल निकालते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, माइनिंग सेक्टर आ गया, फिशिंग आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, डेयरी सेक्टर आता है। ये एग्जाम्पल रहती है प्राइमरी सेक्टर की। गुड्स इन दिस सेक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर हम जो भी गुड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करके, उनको बर्बाद करके ही हम जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखते हैं माइनिंग कर रहे हैं तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं तो वो वाला, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो भी हम अपने रिसोर्सेज को जो है तबाह कर रहे हैं। इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट डेट वी सब्सिक्वेंटली मेक। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये बेस बनाती है
जो आगे हम सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे उनके लिए बेस बनती है। ये जो है एक्टिविटी करनी भी ज़रूरी है जो हम प्राइमरी जो है सेक्टर में कर रहे हैं। सपोज हम फॉरेस्ट्री या माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग में कर हम जो है आगे अपनी जो है डिफरेंट इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर डिपेंड है, उसके लिए हम जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल बनाता है अगले सेक्टर के लिए, और ऐसे लोग जो इस सेक्टर में एंगेज हैं उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर। जैसे किसान खेत में हल चला रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? रेड कॉलर वर्कर कहा जाएगा। अब इंडियन इकोनॉमी में इसका हम जिस्ट समझ लेते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर अभी मैंने कहा, 3 बातें याद रखेंगे। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इसमें आता है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग इसमें आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज वेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? जो हमने प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल निकाला उसी की मदद से हम यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सपोज कॉटन है, कॉटन हमने एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया, अब उस कॉटन को यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, तो उस कॉटन से जो है कुछ और चीज़ें बनाएंगे। टेक्सटाइल है, शुगर है, ब्रेड है, ऑटोमोबाइल्स है, ऑयल रिफाइनरी है, ये इस सेक्टर में आएंगे। तो इन दिस सेक्टर नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, उनकी फॉर्म किस तरीके से करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग और एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम उनकी जो है फॉर्म को, रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। अब एग्जांपल है जैसे कि कॉटन फाइबर्स को हम यार्न में जो है कन्वर्ट करेंगे, देन क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करना। शुगर केन है, शुगर कोन को हम शुगर्स बनाने में मदद करेंगे। आयरन को जो है फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील, आयरन ओर को जो हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे आयरन बनाने में, स्टील बनाने में। तो ये सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज होगी। और ऐसे लोग जो इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अब इसकी समरी जिस्ट समझ लेते हैं। सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई की इंडस्ट्री, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आएगी। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको लिंक्स सारी चीज़ों के मिल जाते हैं उधर। टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे। टेरिशरी सेक्टर जो है वो एक सर्विस सेक्टर है, जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या कोई और आपको ऑनलाइन तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या डिफरेंट जो हमारे प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वो जो चल रहे हैं वो भी किस सर्विस सेक्टर पे ही चल रहे हैं। सर्विस सेक्टर जो है आपस में जो है तीनों सेक्टर एंगेज है किसी न किसी तरीके से। अब जैसे कि किसी ने गुड्स प्रोड्यूस की, अब उस गुड्स को आपके घर तक पहुंचाना है तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो किस में मदद करता है? डेवलपमेंट में। किसकी? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में। These activities by themselves do not produce goods। यहाँ पर जो है गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बट दे आर एन एड और सपोर्ट का काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आज का ई कॉमर्स का टाइम है, किसी ने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, किसी ने टेक्सटाइल के कोई कपड़े बना दिए कॉटन के, अब उस कॉटन की शर्ट को उसको सेल करना है। तो सर्विस सेक्टर कितना अच्छा आज का सेक्टर है, जहाँ पर उसका ई कॉमर्स आता है, वहाँ पर जो है वो डिफरेंट वेबसाइट बना के उसको सेल कर सकता है, अमेज़ोन पे सेल कर सकता है, या किसी भी चीज़ पे सेल कर सकता है। तो ये क्या करता है? उन सेक्टर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर सपोर्ट की बात की गई है। फिर जैसे ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये कुछ एग्जाम्पल रहती है हमारे टेरिशरी सेक्टर की। दिस सेक्टर जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स। यहाँ पर सर्विसेज को जनरेट किया जाता है बल्कि गुड्स को नहीं। Therefore, the tertiary sector is also called the service sector कहा जाता है। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, जैसे कि कोई टीचर है, ये भी इसमें आ जाएगा, जो टीच कर रहा है आपको, डॉक्टर्स है, and those who provide personal services such as washermen है, बार्बर्स हैं, ये भी हमारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर इसका जिस्ट कर लेते हैं, जैसे कि ट्रेड है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइड कर रही है, स्टोरेज प्लांट्स बने होते हैं, कम्युनिकेशन हमारे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो ये आपको सर्विस दे रहा है, फाइनेंस है, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट बिजनेस सर्विसेज है, कम्युनिटी, सोशल, पर्सनल एंड अदर सर्विसेज हैं।
दोस्तों खाली यही सेक्टर नहीं है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, कुछ और भी है। आप जानते हैं जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है, हम बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी कोविड का टाइम था तो उसके वैक्सीन बनाने के लिए हमने कुछ पैसा दिया, वो हमारे पास जो है और जो है सर्विस सेक्टर का ही एक्सटेंड होता है, बट उसे हम क्वार्टरली सेक्टर भी कहते हैं। फिलहाल वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये 3 मेन सेक्टर इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक बार जो है इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर कर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेक्टर होते हैं जहाँ पर जो है हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, यूटिलाइजेशन हम करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज आती हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जो हमने प्राइमरी सेक्टर में गुड्स जो है रॉ मटेरियल बनाया, उनको हम उनकी हम मैन्युफैक्चरिंग करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी जो है आ जाती है। फिर हम टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर जो है सर्विस वाले सेक्टर आते हैं। अब सर्विस सेक्टर में जो है, अच्छा देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी हमने लिखा और यहाँ पर भी हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। तो ये हमारे पास जो है इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट हो गया। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर जुड़िए। आप देखेंगे इन स्टाफ आपके सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है चीज़ नहीं आती, तो आपके लिए जो है वो यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को जो है कंप्लीट किए हुए हैं, आप उसे भी जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।